अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डायन्सेप्लान के मुख्तलिफ़ पार्ट्स जो है वो पढ़ेंगे। डायन्सेप्लान हमने पढ़ लिया है, उसमें जितने भी स्ट्रक्चर थे उसके नाम हमने बता दिए, वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डायन्सेप्लान का पार्ट, थैलेमस। तो थैलेमस हम डिटेल में पढ़ेंगे कि थैलेमस में कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसमें कौन कौन से थैलेमाए हैं। तो थैलेमस हमारे पास डायन्सेप्लान में सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैं बता दूं कि थैलेमस जो है हमारे पास दो है, दो थैलेमाए है हमारे पास। एक राइट हो गया, एक लेफ़्ट हो गया। दोनों थैलेमाए इसी तरह, मतलब ये थैलेमस में बना दूं तो ये हो गया दूसरा थैलेमस। तो दोनों थैलेमस इसी तरह पड़े होंगे। जो इसका ये इंटीरियर साइड है, ये है इंटीरियर, और ये हो गया इसका पोस्टीरियर साइड। जो इंटीरियर साइड है ये एक दूसरे के साथ क्लोज होंगे, ये है ना क्लोज। और जो पोस्टीरियर है ये वाइड, मतलब इनके दरमियान डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये एक दूसरे से दूर दूर होंगे। तो इंटीरियर पार्ट क्लोज होगा और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो दूर दूर होगा। दूसरी बात, अगर ये हमारे पास दो थैलेमाए हैं, सही है, तो इसका ये इंटीरियर साइड हो गया और ये पोस्टीरियर साइड हो गया, ये इसी तरह पड़े होंगे, सही है। जो इसका इंटीरियर पार्ट है वो ऊपर की इस तरह ऊपर की तरफ होगा, और जो पोस्टीरियर है ये नीचे की तरफ होगा। तो इंटीरियर पार्ट जो ऊपर की तरफ है, इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला, ये अगर हमारे पास है इसका ये इंटीरियर साइड, तो इंटीरियर साइड का जो नीचे वाला हिस्सा है ये वेंट्रल साइड हो गया। और जो पोस्टीरियर है इसका ये वाला हिस्सा ये डॉर्सल होगा। मतलब देखो ना, ये पोस्टीरियर वाला ये डॉर्सल हो गया, और जो इंटीरियर वाला है इसको, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारे पास वेंट्रल पार्ट होगा। तो मैं एक डायग्राम बना दूं, इसमें मैं थैलेमस के पार्ट्स बता दूं। ये अगर हमारे पास है थैलेमस, ये इसमें एक वाई शेप लाइन है, इंटरमीड्यूलरी लेमिना, इसको इंटरमीड्यूलरी लेमिना, इसको इंटरमीड्यूलरी लेमिना बोलते हैं। इसने थैलेमस को डिवाइड किया है तीन पार्ट्स में। अगर ये है हमारे पास, ये होगा इंटीरियर पार्ट, ये हो गया लेटरल, ये हो गया मीडियल पार्ट, मतलब यहाँ पे दूसरा भी होगा ना इसी तरह। तो ये मीडियल पार्ट, ये इंटीरियर पार्ट, ये लेटरल पार्ट। तो अभी इंटीरियर में कौन कौन से न्यूक्लियाई है, लेटरल में कौन से है, और मीडियल में कौन कौन से न्यूक्लियाई है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटीरियर पार्ट से। इंटीरियर पार्ट, तो इंटीरियर पार्ट में कौन सा न्यूक्लियाई होगा, इंटीरियर न्यूक्लियस। जो ये इंटीरियर पार्ट में न्यूक्लियस है वो है इंटीरियर न्यूक्लियस। दूसरा है हमारे पास मीडियल। तो मीडियल में हमारे पास दो न्यूक्लियाई होंगे, एक है मीडियल मीडियल वेंट्रल न्यूक्लियस, ये है स्मॉल। ये हम मतलब नहीं पढ़ेंगे इतना ज़्यादा। ये मीडियल वेंट्रल न्यूक्लियस जो है ये है स्मॉल। अगर ये है, मैं एक थैलेमस को ले लूँ, सही है, ये थैलेमस जो है, या ये इसका वेंट्रल हिस्सा है और ये इसका डॉर्सल हिस्सा है, ये वाला, सही है। और ये मीडियल पार्ट हो गया। तो ये जो मीडियल साइड है इसके जो वेंट्रली यहाँ पे होगा मीडियल वेंट्रल न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे डॉर्सली मीडियल डॉर्सल न्यूक्लियस। तो डॉर्सली क्या होगा, मीडियल डॉर्सल न्यूक्लियस, सही है। ये तो हमारे पास हो गया मीडियल साइड। तो इंटीरियर पे इंटीरियर न्यूक्लियस, मीडियल साइड पे मीडियल वेंट्रल न्यूक्लियस और मीडियल डॉर्सल न्यूक्लियस। फिर इसके बाद है लेटरल न्यूक्लियस। तो लेटरल पे हमारे पास दो किस्म के न्यूक्लियस है, एक है वेंट्रल टायर न्यूक्लियस, मतलब ये वेंट्रली पड़ा होगा। तो लेटरल साइड पे जो वेंट्रली, अगर ये लेटरल साइड है, यहाँ पे ये इंटीरियर साइड जो है ये यहाँ पे वेंट्रल होता है ना, और जो पोस्टीरियर साइड है ये डॉर्सली हमारे पास होता है, क्योंकि ये इस तरह ऊपर सा होता है। तो ये जो इंटीरियर पार्ट है इसका यहाँ पे जो लेटरल पार्ट है ये यहाँ पे वेंट्रल लेटरल होगा, और जो यहाँ पे है ये डॉर्सल लेटरल पार्ट होगा। तो वेंट्रल पार्ट जो है हमारे पास लेटरल का, वहाँ पे वेंट्रल टायर न्यूक्लियस होगा। और जो डॉर्सल पार्ट है, डॉर्सल लेटरल पार्ट, वहाँ पे है डॉर्सल टायर न्यूक्लियस। अभी वेंट्रल टायर न्यूक्लियस ये फर्दर डिवाइड हो गया है, और जो डॉर्सल टायर न्यूक्लियस है ये भी फर्दर डिवाइड हो गया है। तो देखते हैं कि वेंट्रल टायर न्यूक्लियस में कौन कौन से न्यूक्लियाई है और डॉर्सल टायर न्यूक्लियस में कौन कौन से न्यूक्लियाई है। ये अभी मैं डायग्राम में बताता हूँ, फिर इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी इस डायग्राम को आप देख लें, यहाँ पे ये हमारे पास हो गया वेंट्रल
इंटीरियर लेटरल साइड, मतलब ये लेटरल तो है ना, लेकिन ये है वेंट्रल इंटीरियर, मतलब इंटीरियर के पास, और ये वेंट्रल हिस्सा। तो इसमें कौन कौन से न्यूक्लियाई होंगे? इसमें हमारे पास 3 न्यूक्लियाई है। यहाँ पे जो होगा ये है वेंट्रल इंटीरियर न्यूक्लियस, यहाँ पे, यहाँ इस जगह पे वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस, यहाँ पे वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस हो गया, या इसको वेंट्रल इंटरमीडिएट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, लेकिन वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस बस ये हो गया। और इस साइड पे यहाँ पे है हमारे पास वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे वेंट्रल पोस्टीरियर, यहाँ पे वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस, वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस। ये वाला हिस्सा वेंट्रल है ना, लेटरल में ये वाला वेंट्रल और ये वाला डॉर्सल हो गया। तो लेटरल में यहाँ पे वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस, वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस और वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस। जो वेंट्रल पोस्टीरियर है ये फर्दर, यहाँ पे ये वेंट्रल पोस्टीरियर में फर्दर दो न्यूक्लियस है। एक है वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे वेंट्रल पोस्टीरियर पार्ट में एक लेटरल पार्ट में होगा, एक मीडियल पार्ट में। जो लेटरल में होगा वो है वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस, जो यहाँ पे मीडियल साइड पे होगा वो है वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कौन से हो गए? वेंट्रल पोस्टीरियो मीडियल न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे इस साइड पे जो डॉर्सल साइड है, लेटरल का डॉर्सल, डॉर्सल टायर न्यूक्लियस यहाँ पे होते हैं। तो डॉर्सल न्यूक्लियस उसमें फर्दर होते हैं, उसमें फर्दर कौन से हैं? डॉर्सल टायर न्यूक्लियस। इसमें फर्दर हमारे पास हैं 3, उसमें तो 4 हो गए ना। एक ये वेंट्रल इंटीरियर न्यूक्लियस, वेंट्रल इंटीरियर लेटरल न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस, मतलब पोस्टीरियर साइड पे। तो जो वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल, ये वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस। तो वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल जो है वो 2 में डिवाइड है, वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस और वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस। तो इसमें ये 2 हो गए। अच्छा, फिर है हमारे पास डॉर्सल। तो डॉर्सल में हमारे पास 3 है, लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस, लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस और पल्वाइनर। तो पल्वाइनर हमारे पास यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा? पल्वाइनर। सही है, ये पल्वाइनर हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बना दूँ, ये हमारे पास लेटरल साइड हो गया। तो लेटरल में यहाँ तक तो हम हो गए, ये वेंट्रल इंटीरियर पार्ट जो था। यहाँ पे डॉर्सल पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ पे है पल्वाइनर। यहाँ पे कौन सा है? पल्वाइनर, PULVINAR। यहाँ पे पल्वाइनर हो गया। ये रीजन हमारे पास रह गया। तो इस रीजन में हमारे पास है लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस और लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस। तो एक हो गया लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस और एक हो गया लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस। तो कौन कौन से न्यूक्लियाई हो गए डॉर्सल टायर में? लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस, लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस और पल्वाइनर। तो ये मैं समराइज़ करता हूँ अभी के लेटरल पार्ट में कौन से होंगे। मीडियल और इंटीरियर वाले तो इजी थे, लेकिन ये लेटरल वाले में कुछ ज़्यादा है। लेटरल पार्ट, अगर एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आ गया कि टेलोमिक की न्यूक्लियाई आप बयान करें, तो आपने किस तरह बताने हैं? पहले इंटीरियर पार्ट का बताना है कि कौन कौन से न्यूक्लियाई, उधर कौन से न्यूक्लियाई, फिर मीडियल में कौन से न्यूक्लियाई है, फिर लेटरल में कौन से न्यूक्लियाई है। तो लेटरल पार्ट में एक है वेंट्रल टायर और दूसरा है डॉर्सल टायर। वेंट्रल टायर न्यूक्लियस, दूसरा है डॉर्सल टायर न्यूक्लियस। तो जो वेंट्रल टायर न्यूक्लियस है इसमें फर्दर कौन से है? इसमें है वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस, दूसरा वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस, तीसरा वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस। तो वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस में फर्दर 2 थे, एक था वेंट्रल पोस्टीरियर, मतलब वही वेंट्रल पोस्टीरियर, एक लेटरल न्यूक्लियस हो गया, और दूसरा मीडियल वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास
वेंट्रल टायर के हो गए। इसमें कितने हो गए, 1 2 3, मतलब ये वाला जो है ये तो 2 में है ना, तो इसमें कंप्लीट हमारे पास 4 न्यूक्लियाई हो गए। जो डॉर्सल टायर है उसमें कौन कौन से हैं, डॉर्सल टायर में है लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस, लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस, ये पहला हो गया। दूसरा लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस, लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस, लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस और पल्वाइनर न्यूक्लियस, ये 3 हमारे पास है डॉर्सल टायर न्यूक्लियस में। जो पल्वाइनर है, पल्वाइनर किधर था, ये यहाँ पे था ना पोस्टीरियरली, यहाँ पे पल्वाइनर था। तो इसके दोनों साइड पे यहाँ पे हमारे पास और इस तरह 2 और बॉडीज़ हैं, जिनेकोलेट बॉडी जो मैंने बता दिए थे पहले डायंसेपिलान के टॉपिक में। जिनेकोलेट बॉडीज़ क्या करते थे, एक लेटरल जिनेकोलेट बॉडी थी, दूसरा मीडियल। जो लेटरल था हमारे पास जिनेकोलेट बॉडी, वो हमारा विजुअल पाथवे को कंट्रोल करता था, और जो मीडियल जिनेकोलेट बॉडी था ये हमारे पास ऑडिटरी पाथवे को कंट्रोल करता था। तो ये तो हमारे पास न्यूक्लियाई हो गए। अभी इसके अलावा कुछ और न्यूक्लियाई भी है हमारे साथ, वो है मैं उसका भी बता दूँ आपको, अदर न्यूक्लियाई। इसमें एक है इंट्रा लेमिनल न्यूक्लियाई। जो लेमिना है हमारे पास इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना, जो इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना, ये वाई शेप जो है ये यहाँ पे कहीं पे होगा। जो लेमिना है हमारे पास इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना, इसमें इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियस होगा। दूसरा है मिड लाइन न्यूक्लियस, मिड लाइन न्यूक्लियस, ये हमारे पास मीडियल साइड हो गया, ये लेटरल, यहाँ पे मिड लाइन न्यूक्लियस होगा, सही है, ये मीडियल पार्ट पे। इस एक और नाम भी कहते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इसलिए इसे बोलते हैं कि जो दो हमारे पास थैलेमाई है, इनके दरमियान वेंट्रिकल है ना, तो इन वेंट्रिकल के दोनों साइड पे, यहाँ पे भी मीडियल साइड पे और यहाँ मीडियल साइड पे भी पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कौन कौन से हो गए, एक इंटीरियर वाला हमने पढ़ लिया, फिर आपने मीडियल वाले लिखने हैं, फिर लेटरल वाले, फिर ये अदर न्यूक्लियस लिखने हैं। तो इसमें पहला इंट्रालेमिनल न्यूक्लियस, दूसरा मिड लाइन न्यूक्लियस, तीसरा जेनिकुलेट बॉडी, जेनिकुलेट बॉडी। ये जेनिकुलेट बॉडी कहाँ पे होते हैं, ये हमारे पास ये लेटरल पार्ट है, सही है। तो जो लेटरल पार्ट है यहाँ पे क्या था, पल्वाइनर, यहाँ पे पल्वाइनर न्यूक्लियस था। तो पल्वाइनर न्यूक्लियस यहाँ पे, ये अगर पल्वाइनर न्यूक्लियस है तो यहाँ पे जिनिकुलेट बॉडी, एक ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा जो है ये लेटरल जिनिकुलेट बॉडी हो गया, और जो छोटा है ये मीडियल जिनिकुलेट बॉडी हो गया। तो लेटरल और मीडियल जिनिकुलेट बॉडी कहाँ पे होते हैं, ये हैंग करते हैं पल्वाइनर न्यूक्लियस के पास। तो पल्वाइनर न्यूक्लियस के पास लेटरल और मीडियल जिनिकुलेट बॉडी हो गया। जो लेटरल जिनिकुलेट बॉडी है ये हमारे विजुअल पाथवे को कंट्रोल करता है, जो मीडियल है ये हमारा ऑडिटरी पाथवे को कंट्रोल करता है। तो ये तो लेटरल और मीडियल जिनिकुलेट बॉडी होगी। एक और है रेटिकुलर न्यूक्लियस। तो रेटिकुलर न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, रेटिकुलर न्यूक्लियस, ये 4 हमारे पास अदर न्यूक्लियाई में आते हैं, सही है। तो रेटिकुलर न्यूक्लियस ये है थैलेमस। तो थैलेमस का जो ये इस वाई शेप को हम कहते हैं इंट्रा मेड्यूलरी लेमिना। ये जो लेटरल साइड है यहाँ पे हमारे पास है एक्स्ट्रा मेड्यूलरी लेमिना, मतलब इजी है ना, इंट्रामेड्यूलरी लेमिना और ये है एक्स्ट्रा मेड्यूलरी लेमिना। तो एक्स्ट्रा मेड्यूलरी लेमिना इसके यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो है रेटिकुलर न्यूक्लियस। तो रेटिकुलर न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, ये हमारे पास एक्स्ट्रा मेड्यूलरी लेमिना उसके पास ही होगा लेटरली। तो कौन कौन से न्यूक्लियाई हो गए, स्टार्ट लेते हैं। पहला था इंटीरियर पार्ट में इंटीरियर न्यूक्लियस, फिर था मीडियल पार्ट, उसमें मीडियल वेंट्रल न्यूक्लियस जो स्मॉल था, और मीडियल डॉर्सल न्यूक्लियस जो लार्ज था। फिर लेटरल पार्ट में वेंट्रल टायर न्यूक्लियस और डॉर्सल टायर न्यूक्लियस। जो वेंट्रल टायर था ये हमारे पास फर्दर 3 में डिवाइड था। वेंट्रल टायर में कौन कौन से थे, वेंट्रल इंटीरियर न्यूक्लियस, वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस। तो वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस फर्दर 2 में डिवाइड है, लेटरल वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस,
मीडियल पोस्टीरियर वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल और वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस, ये दो हमारे पास वेंट्रल पोस्टीरियर में हो गए। फिर डॉर्सल टायर में कौन कौन से थे? डॉर्सल टायर में लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस, लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस और पल्वाइनर न्यूक्लियस। पल्वाइनर न्यूक्लियस के आसपास जेनिकुलेट बॉडी थे, लेटरल और मीडियल। फिर अदर न्यूक्लियाई इंट्रा लेमिनल न्यूक्लियाई, मिड लाइन न्यूक्लियाई आर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, जेनिकुलेट बॉडी, मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और रेटिकुलर न्यूक्लियस। तो ये चार हमारे पास अदर न्यूक्लियाई में हो गए। अभी ये तो हमारे पास थैलेमस कंप्लीट हो गया। अभी इसकी जो एफेरेंट्स नर्व्स होते हैं, जो ईफेरेंट, जो मुख्तलिफ इम्पल्सेस ये ऊपर ट्रांसमिट करता है सेरेब्रम को, और उधर से फिर हमारे स्पाइनल कार्ड को। ये हमारे पास एक सेंटर होता है ना, कि ये ऊपर हमारे सेरेब्रम को मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है, नीचे स्पाइनल कार्ड को। तो जो एफेरेंट इसकी जो सप्लाई है, जो ई पेरेंट सप्लाई है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा थैलेमस कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद हम एफेरेंट और ईफेरेंट सप्लाई जो है हम वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।